Hello friends, welcome back to my channel. We are continuing with the biology practical demonstration experiment और आज बारी है to learn about the experiment number 6 and 10 which will be included in spot I जो हमारा last spot बाकी है ओके फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में स्पॉट आई के बारे में देखेंगे जिसमें दो एक्सपेरिमेंट है। स्टडी ऑफ पेडिग्री चार्ट का स्टडी करना है और स्टडी ऑफ हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस ओवरी एंड ब्लास्टुला हमें स्टडी करना है। तो दोनों में से कोई एक वैकेंसी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा ओके। तो दोनों के बारे में डिटेल ले लेते हैं आज। चलिए पार्ट बी डेमोन्स्ट्रेशन। तो पहला एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट नंबर 6 अकॉर्डिंग टू द वैकेंसी इंडेक्स जिसमें है स्टडी ऑफ टीएस ऑफ टेस्टिस ओवरी एंड ब्लास्टुला यूजिंग परमानेंट स्लाइड एंड दिस थ्री टॉपिक्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर थियरी एग्जाम ऑल्सो ओके। और दूसरा एक्सपेरिमेंट है 10th एक्सपेरिमेंट दैट इज स्टडी ऑफ प्रिपेयर्ड पेडिग्री चार्ट ऑफ जेनेटिक ट्रैट। और ये जो जेनेटिक ट्रैट आप लोग स्टडी करने वाले हो ये आपने थियरी में भी पढ़ा है ओके। कलर ब्लाइंडनेस है, ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम है ओके, देन विडोज पीक है, रोलिंग अनरोलिंग और टंग है। तो दिस ट्रैट्स के बारे में आप लोग पेडिग्री चार्ट के जरिए क्या है स्टडी करेंगे जो एक यू कैन सी व्हाट जेनेटिक क्या है फैमिली ट्री है जिसमें एक पर्टिकुलर जेनेटिक ट्राइट का क्या है हिस्ट्री यू कैन सी फाइंड आउट किया जाता है इन ए पर्टिकुलर फैमिली ओके। चलिए तो स्पॉटिंग विच इज फॉर क्वेश्चन 10 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 4 में स्पॉट आई के बारे में आज देखेंगे हम लोग। तो 1 मार्क्स फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड हाफ मार्क्स फॉर कमेंट और यू कैन सी स्टेटमेंट अबाउट दैट यू कैन सी वर्ड आपका स्पॉट जो आपको रखा जाएगा। तो इसमें दो ऑप्शंस है। तो आइदर देयर विल बी स्टडी ऑफ परमानेंट स्लाइड्स of TS of testis, ovary, blastula या पेडिग्री चार्ट एनालिसिस होगा। अनरोलिंग ऑफ टंग, विडोज पीक, एबीओ ब्लड ग्रुप या कलर ब्लाइंडनेस, इन चारों में से किसी एक चार्ट को आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा और आपको उस चार्ट को आइडेंटिफाई करके उससे रिलेटेड कमेंट लिखना है। या तो परमानेंट स्लाइड्स ऑफ टेस्टिस, ओवरी या ब्लास्टुला रखा जाएगा एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई यू कैन सी द पिक्चर बिकॉज दिस ईयर यू कैन सी विल नॉट गेट द स्लाइड ओके। तो आपको माइक्रोस्कोप के अंदर एक्चुअल हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स जो है वो स्टडी नहीं करना है, आपको थ्रू द फोटोग्राफ पिक्चर या डायग्राम के जरिए क्या है स्टडी करना है ओके। तो इट विल मेक द थिंग्स मच मोर इजियर दिस टाइम। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं स्पॉट आई का पहला जो है स्टडी ऑफ हिस्टोलॉजिकल स्लाइड ऑफ टेस्टिस ओवरी एंड ब्लास्टुला। एज आई सेड इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फ्रॉम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू ओके। तो क्वेश्चन नंबर कैसा आएगा, आइडेंटिफाई कमेंट ऑन द गिवन परमानेंट स्लाइड। तो एक्चुअली स्लाइड तो नहीं रहेगा लेकिन पिक्चर जरूर रहेगा ओके। So we have got to study TS of testis, TS of ovary and VS of blastula as we have learned even in the theory. तो TS of testis का detail पेज नंबर 87 पे दिया है। The same answer you can actually write in the theory paper also. लेकिन we are going to cut short the comment. Okay, we will select you can see select 5 statements, simple statements we will create. जो last में कि आपको you can see मैं present करूँगा। तो TS of testis को identify करने के लिए या तो the same picture which is given in the you can see what page number 87 वो होगा, नहीं तो the photo of the actual slide। तो actual जो slide है उसका पिक्चर भी आपको दिया जा सकता है ओके। तो राइट साइड में एक्चुअली द एक्चुअल पिक्चर ऑफ द हिस्टोलॉजिकल स्लाइड दिया हुआ है और लेफ्ट साइड में जो है वो डायग्राम दिया हुआ है। तो दोनों में से किसी एक को पहचाना है और डिपेंड्स अपॉन यू कैन सी व्हाट कॉलेज, वो लोग आपके कॉलेज में कैन सी प्रोफेसर या टीचर कौन से पिक्चर को प्रेजेंट करेंगे ओके। तो इवन टेक्सचुअल जो पिक्चर्स है वो भी आ सकता है। तो पेज नंबर 88 पे टीएस और एलएस ऑफ ओवरी का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। लॉट्स ऑफ पॉइंट्स आर देयर एंड द सेम पॉइंट्स यू कैन राइट एज अ आंसर इन द थ्योरी आल्सो। और उसके लिए भी जो पिक्चर है या तो जो आपके प्रैक्टिकल नोटबुक में पिक्चर दिया वो होगा, नहीं तो एक्चुअल यू कैन सी हिस्टोलॉजिकल स्लाइड का जो फोटो है उसको आप सेंड। तो राइट साइड में एक्चुअल हिस्टोलॉजिकल पिक्चर ऑफ द ओवरी दिख रहा है जिसमें सेंटर में आपको यू कैन सी व्हाट एक ओवरियन follicle दिख रहा है that is corpus luteum okay, and there are different follicles in the different stages of development। both you can see what interesting you can see what amazing slide है okay। तो any other slide you can see जो आपके लेबोरेटरी में रहेगा तो उसका पिक्चर आपको दिया सकता है या एक सिंपल आपका टेक्स्ट बुक का भी पिक्चर जिसमें टीएस ऑफ ओवरी का डायग्राम है या फिगर है वो दिया जा सकता है। नाउ तो पेज नंबर 89 पे फिर है थर्ड यू कैन सी व्हाट आपका स्पॉट इन दिस सेगमेंट वीएस ऑफ ब्लास्टुला। तो ब्लास्टुला सबसे इजी यू कैन सी व्हाट पिक्चर है ओके। इट इज अ हॉलो मास ऑफ सेल जिसमें आउटर ट्रोफोब्लास्ट होता है, सेंटर में जो कैविटी है दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोसील एंड वन साइड यू विल फाइंड ए मास ऑफ सेल जिसको कहते हैं एम्ब्रियोनिक मास या एम्ब्रियोनिक नॉब
या एम्ब्रियोब्लास्ट। तो इसी एम्ब्रियोब्लास्ट लेयर से अल्टीमेटली द ह्यूमन बॉडी यू कैन सी या एनिमल बॉडी तैयार होता है। ओके, एंड द ट्रोफोब्लास्ट हेल्प इन अटैचमेंट, यू कैन सी फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ओके, देन देयर आर स्पेशल सेल्स फॉर रॉबर। तो आपके जो इनर मास ऑफ सेल जिन सेल के साथ अटैच होता है उसको सेल्स ऑफ रॉबर कहते हैं। एंड देयर इज आल्सो यू कैन से सफिशिएंट पॉइंट्स आर गिवन, यू कैन राइट दिस पॉइंट्स इवन इन द थ्योरी। ओके, तो हम लोग इन तीनों स्लाइड्स का जो रिलेटेड कमेंट्स है उसको अभी देखेंगे। चलिए पहले अभी पेज नंबर 89 पे क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द डिफरेंस बिटवीन टीएस ऑफ टेस्टिस एंड टीएस ऑफ ओवरी। तो अगर टीएस ऑफ टेस्टिस और टीएस ऑफ ओवरी को कंपेयर करेंगे तो नंबर ऑफ पॉइंट्स आर देयर, यू कैन टेक डाउन इन दैट, यू कैन सी सेगमेंट। ओके, तो पेज नंबर 89 पे क्वेश्चन है, इवन दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द थ्योरी पॉइंट। ओके, तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल नोटबुक में जितने भी क्वेश्चन है, ओके, दे कैन बी आस्क्ड इन द थ्योरी ऑल्सो, सिमिलर और एग्जैक्टली सेम ऑल्सो। सो टीएस ऑफ टेस्टिस में आपको आउटर लेयर में ट्यूनिका अल्बिजिनिया सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इंटरनली दिखता है। ओके, ओवरी में आउटर कॉर्टेक्स है, इनर मेडुला दिखता है। तो देयर आर सो मेनी पॉइंट्स, ओके, यू कैन टेक डाउन। चलिए नेक्स्ट पेज नंबर 90 पे एक्चुअली देयर इज ब्लैंक स्पेस फॉर स्केचिंग। तो यहाँ पे आप ड्राइंग कर सकते हो बिकॉज इन द एग्जाम ऑल्सो, थ्योरी एग्जाम ऑल्सो ड्राइंग कैन बी आस्क्ड। तो दिस इज द स्केच फॉर द टीएस ऑफ टेस्टिस, सिंपल ड्राइंग है। तो यू हैव शोन द आउटर लेयर ऑफ द टेस्टिस और साथ में यू कैन सी व्हाट द यू कैन सी राइट साइड में आपको दिख रहा है एक सेगमेंट, जो आपका सेमिनिफरस ट्यूब्यूल आपको दिख रहा है सिंगल, उसका एक सेगमेंट जो है इनलार्ज करके दिखा हुआ है। ओके, टू शो द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो दीज आर द यू कैन सी वेरियस लेवल्स। तो द सेम लेवल यू कैन सी यू कैन इवन ड्रॉ फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। राइट साइड में आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के डिफरेंट स्टेजेस दिख रहे हैं। जर्मिनल एपिथेलियम से स्पर्मेटोगोनिया बनता है, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड, and finally the spermatozoa is formed, and the spermatozoa get attached to the elongated cell जिसको कहते हैं सर्टोले सेल, जो लेफ्ट साइड पे आपको लेबल दिख रहा है। and in between the seminiferous is the cluster of cell जिसको Leydig cells कहते हैं। and the outer surface of the testis has three layers, tunica vaginalis, tunica albuginea and tunica vasculosa। okay, और सेंटर में जो आपको सिंगल सर्कल दिख रहा है, that single circular structure is the seminiferous tubule, the tubule जिसके अंदर स्पर्म्स तैयार होते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 91 पे कैसी ऊपर साइड पे आप टीएस ऑफ ओवरी बना सकते हैं। तो दिस इज द सिंपल आउटलाइन ऑफ द टीएस ऑफ ओवरी। इवन फ्रॉम द थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम। तो व्हाट यू कैन सी, देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन सी। द ओवरी इज डिवाइडेड इनटू टू रीजन, ओवेरियन कॉर्टेक्स जो आउटर रीजन दिख रहा है आपको, इनर रीजन है ओवेरियन मेडुला जिसमें वैस्कुलर टिश्यू है, ब्लड वेसल है, नर्व्स है। एंड आउटर सरफेस ऑफ द ovary has a germinal epithelium, okay, and then various follicles in the different stages of development दिखेगा। सबसे पहले primordial follicle है, फिर primary follicle है, फिर secondary follicle, फिर tertiary follicle having the space, फिर mature Griffin follicle which is going to get ruptured, और जब rupture होता है तो release करता है secondary oocyte with first polar body, and then it shrinks into a yellow mass called corpus luteum, and finally you can see it changes to white scar जिसको corpus albicans कहते हैं। तो in short you can see the different stages of oogenesis can be seen in this diagram. So you can take down from the you can see theory point of view also, you can see it will be easy for you to draw this diagram. और फिर उसी पेज में नीचे की तरफ you can even draw the VS of blastula. तो it is a spherical mass, you can see, or hollow spherical mass, इसमें outer layer जो है वो है trophoblast which helps in you can see absorbing nutrient, or also attachment of this blastula to the you can see your endometrium layer. फिर इनर साइड में यू कैन सी इनर मास ऑफ सेल जिसको एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं, एम्ब्रियोनिक नॉब कहते हैं, विच इज अटैच्ड टू सर्टेन सेल्स ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट जिसको शेड किया हुआ है, जो ब्लू से या ग्रीन जो भी शेड आपको दिख रहा है, ओके, उससे लेवल किया है। तो दिस सेल्स यानी कि फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट जो शेडेड आपका यू कैन सी कलर में जो सेल्स को शेड किया है, दे आर द स्पेशल ट्रोफोब्लास्ट लेयर to which our embryonic knob is attached। तो इसको कहते हैं cells of Robber। so that is very important question also। and अंदर जो space है that is called blastocele। okay, so this is the VS of blastula intersection। चलिए अब क्वेश्चंस और उसके आंसर पेज नंबर 92 पे है। पहला सर्टोले सेल, सर्टोले सेल जो है वो सपोर्ट करता है, नरिशेस करता है यंग इमेच्योर स्पर्म्स टिल इट इज मैच्योर्ड। इनके स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने का जो जर्नी है वो सर्टोले सेल की वजह से होता है। लिडिक सेल्स इज आउटसाइड द seminiferous tubule, वो मेल हार्मोन एंड्रोजन मेनली टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, विच कंट्रोल्स द
मेल सेक्सुअल कैरेक्टर, ट्रोफोब्लास्ट जो नरिशमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन करता है। ओके, देन एडिशनल क्वेश्चन, व्हाई टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। तो जनरली मैमल्स में टेस्टिस जो है बॉडी के बाहर होते हैं, बिकॉज टेस्टिस के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन जो है उसके लिए 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। ओके, so that's why testes are kept outside the abdomen, इसलिए उसको एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कहते हैं। रॉबर्ट सेल्स आर स्पेशल सेल्स बिकॉज दे आर द ट्रोफोब्लास्ट सेल जिनके साथ इनर एम्ब्रियोनल मास ऑफ सेल्स अटैच रहता है और उससे ब्लास्टुला में एंड बन जाता है। तो जिस एंड में एम्ब्रियोनल सेल्स है उस एंड को एम्ब्रियोनिक एंड कहते हैं और अपोजिट एंड को एब एम्ब्रियोनिक एंड कहते हैं, और इसी पॉइंट से इम्प्लांटेशन मतलब अटैचमेंट स्टार्ट होता है। देन फिर फर्दर क्वेश्चंस, डिफरेंशिएशन बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन के प्रोसेस और oogenesis एग फॉर्मेशन के प्रोसेस में फर्क क्या है। तो वेरी क्लियर कट यू कैन सी डिफरेंस। दिस क्वेश्चन कैन लाइकली विल बी आस्क्ड इन योर बोर्ड आल्सो। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, ओवेरियन फॉलिकल के अंदर oogenesis होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो प्यूबर्टी के टाइम पे इनिशिएट होता है, लेकिन oogenesis प्यूबर्टी से पहले एक्चुअली बर्थ के पहले ही स्टार्ट हो जाता है। और एक स्पर्मेटोजेनेस गोनिया से जनरली 4 स्पर्मेटोजोआ बनता है, लेकिन एक oogonia से जनरली एक ओटिड और 2 पोलर बॉडी बनते हैं। यानी कि एक oogonia अल्टीमेटली एक यू कैन से फर्टिलाइज्ड ओवम में डेवलप होता है। स्पर्म्स जो रिलीज होते हैं जनरली मैच्योर स्टेज में रिलीज होता है, लेकिन एग्स जो है दे आर रिलीज्ड इन द इमैच्योर स्टेज, उसको सेकेंडरी oocyte स्टेज कहते हैं। तो दिस आर सम 4 पॉइंट्स यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, दैट्स इनफ फॉर योर यू कैन से एग्जाम, अगर आपको 2 मार्क्स के लिए दिया है क्वेश्चन। राइट फंक्शन ऑफ ब्लास्टोसील, तो ब्लास्टोसील सपोर्ट करता है एम्ब्रियोनिक टिश्यू को ब्लास्टुला के अंदर, और इसी से बाद में एम्ब्रियोनिक योक सैक भी बनता है। इनर सेल मास से एम्ब्रियो प्रॉपर तैयार होता है, और ट्रोफोब्लास्ट जिसका काम है सपोर्ट करना नरिशमेंट का, और फाइनली ये प्लासेंटा का फीटल पार्ट और अम्बिलिकल कॉर्ड और एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाता है। चलिए अब कमेंट्स में, सो दिस इज द कमेंट व्हिच आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू। इफ सपोज यू आर सिटिंग ऑन स्पॉट आई और आपके सामने टीएस ऑफ टेस्टिस यू कैन सी प्लेस्ड है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफिकेशन विल बी दैट द स्लाइड इज टीएस ऑफ या फोटो और पिक्चर इज अबाउट द टीएस ऑफ मेमिलियन टेस्टिस, एंड दीज आर द सिंपल पॉइंट्स जो अभी हमने कैसे पिछले यू कैन सी सेगमेंट में डिस्कस किया था। तो उसको शॉर्ट में मैंने क्या किया है, कंपाइल किया। तो यू कैन टेक डाउन दैट and you can write that in पेज नंबर 93। तो पेज नंबर 93 जहाँ पे नोट का कॉलम है, हर एक्सपेरिमेंट के एंड में देयर इज ए ब्लैंक पेज गिवन टू यू, जहाँ पे मैंने आपको कहा है कि ये कमेंट सेक्शन लिख दीजिए ताकि एक द एग्जाम यू विल बी एबल टू प्रिपेयर इट वेरी नाइसली एंड इजीली। चलिए फिर मेमेलियन ओवरी के लिए द पॉइंट्स आर देयर वेरी सिंपल। ओवरी के पास कॉर्टेक्स और मिडुला होता है। आउटर लेयर में जर्मिनल एपिथेलियम जिसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया से कवर करते हैं। कॉर्टेक्स में ओवेरियन फॉलिकल्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होता है। मेडुला में कनेक्टेड टिश्यू वेसल्स नर्व्स होते हैं। एंड मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल shows secondary oocyte and first polar body with antrum। तो इवन दिस पॉइंट्स अगर आपको आ गया 2 मार्क्स के लिए, अगर आपको आ गया बोर्ड में भी ओके हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी बताओ 2 मार्क्स के लिए आपको 4 पॉइंट्स लगते हैं। दिस पॉइंट्स आर मोर देन इनफ फॉर यू। ओके, फिर ब्लास्टुला के पॉइंट्स अद्या। तो ब्लास्टुला शोज आउटर मोस्ट फ्लैटेंड सेल जिसको कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। इनर कैविटी को ब्लास्टोसील कहते हैं। इनर मास ऑफ सेल जो एक साइड से अटैच रहता है उसको एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं। और जिन सेल्स के साथ ये कांटेक्ट में रहते हैं दैट कॉज सेल्स ऑफ रॉबर। और ब्लास्टुला को ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टोडर्मिक वेसिकल भी कहते हैं। तो सिंपल पॉइंट्स यू कैन सी, यू कैन प्रिपेयर। ओके, यू कैन मेक इट मोर शॉर्ट इफ यू वांट। चलो इस तरह हमारा जो पहला एक्सपेरिमेंट जो पॉसिबिलिटी है स्पॉट आई में उसका कवर हो गया। नेक्स्ट जो है वो है द स्टडी ऑफ प्रिपेयर्ड पेडिग्री चार्ट। तो इंस्टेड ऑफ द हिस्टोलॉजिकल साइट मे बी यू विल बी गेटिंग एनी 4 ऑफ द पेडिग्री चार्ट। ओके, तो उसका भी नेचुरली जो एक्सपेरिमेंटेड डिटेल है पेज नंबर 110 पे दिया हुआ है। ओके, जिसमें आपको 4 जेनेटिक ट्रेट जो आपके थ्योरी में भी है, रोलिंग ऑफ टंग, एक्चुअली इट इज अनरोलिंग रोलिंग ऑफ टंग। ओके, विडोज पीक विच इज अ हेयर यू कैन सी पैटर्न, हेयर का जो बॉर्डर है उसका जो पैटर्न है उसको विडोज पीक और स्ट्रेट हेयर पैटर्न कहते हैं। ब्लड ग्रुप यू नो ह्यूमन का एबीओ सिस्टम आपको स्टडी करना है। कलर ब्लाइंडनेस विच इज द सेक्स लिंक्ड यू कैन सी राइट। तो introduction था, तो what is pedigree? तो pedigree is simply the relationship between the different members of a particular family। तो it's just like a family tree जिसमें हम लोग पर्टिकुलर जेनेटिक कैरेक्टर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और ये देखते हैं कि ये जेनेटिक कैरेक्टर एक पर्टिकुलर पर्सन में कौन से एकेंसी मेंबर से आया है, यानी कि फ्रॉम द पैटर्नल साइड आया है
या मेटल साइड है, और उसका यू कैन सी व्हाट पैटर्न क्या है, ट्रांसमिशन का पैटर्न क्या है. So there is a special symbolic way of representing a genetic trait among one generation and the next generation. यानी कि in a family you can see हम लोग एक particular trait को understand करने के लिए symbols use करते हैं. Okay? तो आपको 4 traits study करने हैं. rolling of tongue, widow's peak, color blindness and ABO blood group system आपको study करना है. चलिए, तो ये है डिफरेंट सिंबल्स. तो यू कैन एक्चुअली रेफर पेज नंबर 110 जिसमें अलग अलग सिंबल्स दिए. शॉर्ट में आपको बताता हूँ. एक नॉर्मल मेल के लिए एक ब्लैंक स्क्वायर सिंबल होता है, फीमेल के लिए एक सर्कल का स्क्वायर होता है. और अगर कोई मेल और फीमेल में कोई जेनेटिक ट्राइट शो हो रहा है तो उनके जो सिंबल है दैट इज स्क्वायर और सर्कल उसको डार्क कर दिया जाता है. एंड इफ दे आर हेटेरोजाइगस यानी कि दे आर you can see hybrid of that character यानी कि they got a dominant as well as you can see रिसेसिव जीन अलील, तब नेचुरली आधा हिस्सा डार्क करते हैं, आधा हिस्सा यू कैन सी ब्लैंक रखा जाता है. ओके, यानी कि आप बोल सकते हैं डे नाइट की तरह यू कैन सी दे रिप्रेजेंट. और इफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है तो कैरियर इंडिविजुअल को एक सर्कल विद अ डॉट, सर्कल जनरली बिकॉज फीमेल्स आर कैरियर ऑफ ए पर्टिकुलर ट्राइट, तो सर्कल विद अ डॉट रिप्रेजेंट किया जाता है. ओके, सो देन तो मेल और फीमेल का जो मीटिंग होता है, क्रॉस होता है, उसको एक डैश से एक बार से रिप्रेजेंट किया था. तो दे रिप्रेजेंट पेरेंट्स, और के नीचे जितने भी इंडिविजुअल्स है जो भी बच्चे पैदा होते हैं उनको सीरियल ऑर्डर में एक रिप्रेजेंट किया जाता है विद सीरियल नंबर. जैसे फर्स्ट मेल है, सेकंड फीमेल है. ओके, 3 बच्चे हैं, फर्स्ट मेल, सेकंड फीमेल, थर्ड मेल. तो इस सीक्वेंस में नेचुरली रिप्रेजेंटेशन किया जाता है. एंड देन वी गो इन द यू कैन सी बैक जनरेशन. तो पिछले वाली जनरेशन का फिर एनालिसिस करके अल्टीमेटली मालूम पड़ता है कि बच्चे में जो ट्राइट दिख रहा है वो एक्चुअली कौन से यू कैन सी एंसेस्टर से ऑब्टेन हुआ है. तो एम आपका दिया हुआ है टू स्टडी द प्रिपेयर्ड पेडिग्री चार्ट. तो पहले से पेडिग्री चार्ट प्रिपेयर रहेगा. तो आइदर इट विल बी फ्रॉम द टेक्सचुअल और इट विल बी एक्चुअली गिवन बाय योर यू कैन सी व्हाट टीचर्स. ओके, इट इज़ वेरी इजी. आई विल टेल यू द शॉर्टकट हाउ टू यू कैन सी व्हाट आइडेंटिफाई कि ये जो पेडिग्री चार्ट का पिक्चर दिया हुआ है तो कौन से डिजीज को रिप्रेजेंट करता है. तो दैट विल बी एट द एंड. ओके, देखना मत भूलिए. तो ऑब्जर्व द पेडिग्री चार्ट एंड उसके बारे में आपको कमेंट लिखना है. तो आइदर द कमेंट विच इज गिवन ऑलरेडी गिवन इन द नोट्स, ओके, जो अभी देखेंगे उसको लिखना है, या आई हैव इवन प्रिपेयर्ड ए मच मोर सिंपलर यू कैन सी नोट्स इफ आपको जनरल पॉइंट्स लिखने के लिए बोला गया अब दिस पर्टिकुलर ट्राइट. तो पेज नंबर 111 पे देयर इज ए इंफॉर्मेशन अबाउट रोलिंग और अनरोलिंग ऑफ द टंग, जिसमें हम लोग जिस कैरेक्टर को हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो है इनएबिलिटी टू रोल द टंग. यू कैन सी either you can roll the tongue as seen in the left side of picture or you can't roll the tongue. Okay, so there are so it is a special trait जो recessive character माना जाता है. Inability to roll the tongue is because of autosomal recessive allele. तो अगर आप you can see able to रोल कर सकते हैं तो नेचुरली आपके पास या तो दोनों जीन डोमिनेंट है, कैपिटल है, या कम से कम एक जीन आपका डोमिनेंट है. और अगर आप रोल नहीं कर सकते इसका मतलब आपको दोनों पेरेंट्स से रिसेसिव जीन या फॉल्टी जीन मिला है. तो इनएबिलिटी टू रोल द टंग इज कंसिडर्ड टू बी ए फॉल्ट, बट इट इज नॉट ए सीवियर फॉल्ट, इज ए माइल्ड फॉल्ट. ओके, चलिए, तो रोलिंग एंड अनरोलिंग टंग के लिए नेचुरली लेफ्ट साइड में नेचुरली द पेडिग्री चार्ट आपको दिख रहा है. ओके, सो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंड सेकंड दे आर द पेरेंट्स and they have given rise to you can see what young ones. We have 1, 3 and 4 they are the young ones. 1, 2, 3 and 4 are the young ones. और फिर नीचे अगर जाएंगे तो नेचुरली फर्स्ट वन उसके मैरिज हुआ है. ओके, उसके बाद में उसके 2 बच्चे पैदा हुआ है, फर्स्ट एंड सेकंड. और थर्ड जो गर्ल है, क्योंकि सर्कल मीन्स एक गर्ल, ओके, डॉटर, उसकी भी शादी एक मेल से हुई, नॉर्मल मेल, क्योंकि इट इज नॉट शेडेड, द बॉक्स इज नॉट शेडेड. तो उससे भी 3 यू कैन सी बच्चे पैदा हुए. फर्स्ट इज गर्ल विच इज नॉर्मल, the fourth is you can see what girl which is hybrid, okay, माना carrier है, and the fifth one is also a girl, she is normal. okay, तो right side में देखिए genotype. तो already the solution is given in the page number 111. okay, आपको खाली उसका एनालिसिस करना है. तो एनालिसिस पार्ट इज दैट कि प्रोजेनी, टोटल प्रोजेनी 9 है. तो दैट टोटल 9 प्रोजेनी. तो 9 में से नॉर्मल कितने हैं? 3 नॉर्मल है, 4 कैरियर है और 2 अफेक्टेड है. तो दिस इज द ऑब्जर्वेशन आपको लिखना है. ओके, तो कौन कौन से यहाँ पे मैंने सर्कल कर दिया है. तो फॉर योर बेनिफिट ऑल्सो यू कैन डू दिस इन योर कैन सी व्हाट नोट्स. ओके, यानी कि पेज नंबर 111 पे आप ऐसा मार्क कीजिए तो याद रहेगा आपको. ओके, और उसका जो
कमेंट वाला पार्ट है, तो उसी पेज में 111 पे कमेंट सेक्शन है, तो यही कमेंट भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये आ गया चार्ट और यही पूछा गया, तो आप यही कमेंट वाले पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना है, इनहेरिटेंस ऑफ द ट्राइड क्या है, ओके। तो pedigree chart, this pedigree chart shows the inheritance of rolling, unrolling of tongue. Rolling of tongue is autosomal dominant trait, which is represented by capital A, और unrolling of tongue is autosomal recessive trait represented by small a, okay. तो नॉर्मल प्रोजेनी हमने अभी पढ़ा, रोलर, तो रोल करने वाली एबिलिटी को नॉर्मल कहते हैं, 3 है, कैपिटल ए कैपिटल वाले। कैरियर प्रोजेनी इज 4, कैपिटल ए स्मॉल ए वाले। और अफेक्टेड प्रोजेनी मींस अनरोलर, दे आर नॉट एबल टू रोल द टंग, ओके। तो दे आर 2, स्मॉल ए वाले। तो इट शोज ऑटोसोमल लिंकेज, क्योंकि ये जो you can see trait है, it is present on the autosome. So this is about the rolling or unrolling of the tongue. फिर नेक्स्ट जो आपको ट्राइड स्टडी करना है, दिस इज ऑन पेज नंबर 112, विडो स्पीक। तो विडो स्पीक इज ए स्पेशल वी शेप हेयर लाइन ऑन द फोर। अगर आप फोरहेड में अपने जो बाल है उसको पीछे की तरफ जब आप यू कैन सी स्लाइड करेंगे, तो यू कैन सी द हेयर लाइन। तो या तो वो स्ट्रेट रहेगा एज द राइट साइड, या इट विल हैव दैट पिक्यूलियर वी शेप इन द मिडिल, ओके, विच इज अ डोमिनेंट ऑटोसोमल ट्राइट। तो उसका जो जीन है उसको कैपिटल W दिया है, ओके। तो WW एंड W स्मॉल w वाले जितने इंडिविजुअल्स है, दे विल हैव द विडो स्पीक। एंड जिनको दोनों जीन स्मॉल w मिला होगा, दैट इज होमोजाइगस रिसेसिव, दे विल हैव द स्ट्रेट हेयर लाइन, ओके। तो दिस फीचर इज आल्सो ऑब्जर्व्ड इन बोथ मेल एंड फीमेल। इसका मतलब ये ऑटोसोम वाला ट्राइड है। तो इसका भी देखिए पेडिग्री चार्ट दिया हुआ है और साथ में उसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है। तो प्रोजेनी 9 प्रोजेनी में से 3 नॉर्मल है, ओके। तो कौन कौन से नॉर्मल है, देखिए अपना सबसे नीचे वाले लाइन में फर्स्ट इज नॉर्मल, सबसे नीचे और थर्ड जनरेशन, फर्स्ट इज नॉर्मल, थर्ड इज नॉर्मल एंड द फिफ्थ इज नॉर्मल। तो ये 3 नॉर्मल है। बाकी जितने भी यू कैन सी व्हाट इंडिविजुअल, इनको पूरी तरह डार्क किया गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड जनरेशन का फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, okay, they are you can see what affected, and third generation ka you can see second and fourth individual is what affected. So total 6 are affected, और carrier इसमें नहीं है क्योंकि this trait is the dominant character। तो dominant character में आपका carrier individuals नहीं होते। So this is the representation, okay। so red से जो circle किया है they are affected, and blue से जो circle किया है they are normal। चलिए, तो उसका भी जो कमेंट्स वाला पार्ट है, सेम वैसे ये कमेंट ऑफ द गिवन पेडिग्री चार्ट विद रिस्पेक्ट टू इनहेरिटेंस कौन सा है, देन नॉर्मल कितने हैं, कैरियर कितने हैं, अफेक्टेड कितने हैं, लिंकेज किस टाइप का है, ओके सिंपल। द गिवन पेडिग्री चार्ट शोस इनहेरिटेंस ऑफ विडोस्पिक, इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। तो नॉर्मल मतलब स्ट्रेट हेयर 3 है और अफेक्टेड है 6, और कैरियर इज नॉट एप्लीकेबल, ओके। तो सेम कमेंट आल्सो यू कैन राइट इफ यू आर सिटिंग ऑन स्पॉट आई और आपके सामने वीडियो स्पीक का चार्ट रखा गया है, ओके। और लिंकेज आपको लिखना है शोज ऑटोसोमल लिंकेज, वेरी सिंपल पॉइंट्स, ओके। तो अगेन यू कैन सी गिवन अनदर कमेंट सेक्शन आल्सो, आप उसको भी लिख सकते हो। चलिए, फिर नेक्स्ट इज एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एज वी नो इट इज डिस्कवर्ड बाय यू कैन सी कार्ल लैंडस्टेनर। अकॉर्डिंग टू दिस 4 ब्लड ग्रुप्स आर देयर। उसका देखिए जीनोटाइप भी दिया हुआ है। ब्लड ग्रुप ए के 2 जीनोटाइप है, बी के 2 जीनोटाइप है, एबी का एक ही जीनोटाइप है। दिस जीनोटाइप इज यूनिक। इसी से मालूम पड़ता है कि जीन ए और जीन बी, आई ए जीन एंड आई बी जीन आर बोथ को डोमिनेंट, ओके। और ग्रुप ओ तब होता है जब दोनों स्मॉल आई दैट इज रिसेसिव जीन किसी पर्सन को मिलेगा, दोनों स्मॉल आई, तब द पर्सन विल हैव जीरो यू कैन सी एंटीजन ऑन द आरबीसी। जीरो का मतलब नील होता है, एज वी नो। चलिए, तो दिस इज द पेडिग्री चार्ट विच इज गिवन। तो सॉल्यूशन में एक्चुअली ब्लैंक बॉक्सेस है जिसको आप उसमें आपको जीनोटाइप्स लिखना है। तो जीनोटाइप ऑलरेडी हैज बीन रिटन, ओके, इन ब्लू से लिखा हुआ है, तो यू कैन टेक डाउन, ओके। एंड देन कमेंट में आपको कैन सी इस पेडिग्री चार्ट को एक्सप्लेन करना है, और जितने भी ब्लैंक बॉक्सेस थे उसके जीनोटाइप को हमको रिप्रेजेंट करना है। तो विच हैज बीन गिवन। तो गिवन पेडिग्री चार्ट में इनहेरिटेंस दिया हुआ है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का। तो 2 टाइप के क्रॉस इसमें है, यानी कि 2 फैमिली का क्रॉसिंग किया हुआ है, क्रॉस बिटवीन AB and A blood group and cross between O blood group and B blood group, okay। जैसे फिर से देख लेते हैं, ओके, पिछला स्लाइड को देखते हैं। तो लेफ्ट साइड का क्रॉस देखिए, AB ऊपर देखिए, सबसे ऊपर वाला जो लाइन है पेरेंट है AB और दूसरा पेरेंट है A। फिर राइट साइड में जो क्रॉस है O and B, यानी कि 2 डिफरेंट फैमिलीज, दे आर एक्चुअली इंटरकनेक्टेड बाय द सेकेंड जनरेशन का 8 और 9th इंडिविजुअल जो है वो एक फैमिली और दूसरे फैमिली को कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब उनके बीच में मैरिज हो गया, ओके।
So these are the, you can see what the comment section. The same comment you can write for the exam also if it is asked. तो अगर आप आपके सामने पेडिग्री चार्ट ऑफ ब्लड ग्रुप दिया हुआ है, दैट इज द इजीएस्ट वन टू आइडेंटिफाई, क्योंकि बॉक्सेस के अंदर ब्लड ग्रुप रिप्रेजेंट किया होगा. और लास्ट जो आपको स्टडी करना है वो है आपका कलर ब्लाइंडनेस का, यू कैन सी पेडिग्री चार्ट इज आल्सो वेरी इजी. तो कलर ब्लाइंडनेस यूनिक है क्योंकि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है विच वाज स्टडी, जिसमें पर्सन नॉट एबल टू सी रेड कलर और ब्लू कलर और ग्रीन कलर. सो सबसे कॉमन है रेड एंड यू कैन सी ग्रीन कलर जो है वो दिखाई नहीं देता है. ओके, तो लेफ्ट साइड में एक्चुअल चार्ट दिया हुआ है और राइट साइड में उसका सोल्यूशन दिया हुआ है. अदरली सोल्यूशन इज गिवन. तो आपको खाली आइडेंटिफाई करना है कि कितने नॉर्मल है. तो 3 नॉर्मल, 4 कैरियर है और एक अफेक्टेड है. ओके, तो कैरियर पहचानना बहुत आसान है. सर्कल विद अ डॉट दे आर कैरियर्स. ओके, अफेक्टेड मींस which are shown with dark boxes. We're talking about the progeny. जो सबसे पहले लाइन में है वो पेरेंट्स है. ओके, तो सेकंड लाइन में आपको 3 कैरियर देगा, थर्ड लाइन में 1 कैरियर है. ओके, एंड दिस इज सोल 1 जो आपको दिख रहा है बॉक्स, यू कैन सी स्क्वायर बॉक्स विद द डार्क, that is the color blind male. That is the only one which is affected. Okay, चलो तो उसका भी एक्चुअली कमेंट सेक्शन सेम है. द गिवन पेडिग्री चार्ट शोज इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, क्योंकि इट इज ए एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर जो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, यानी कि एक जनरेशन के मेल से दूसरे जनरेशन के फीमेल में और फिर दूसरे जनरेशन के फीमेल से ये थर्ड जनरेशन के मेल में, यानी कि ग्रैंडफादर टू यू कैन सी व्हाट ग्रैंडफादर से मदर, मदर से व्हाट मदर से सन में और सन से फिर ग्रैंड डॉटर में ये ट्रांसफर होता है. तो एक जनरेशन के मेल से दूसरे जनरेशन के फीमेल में एंड यू कैन सी अल्टरनेटली इस तरह ये ट्रांसमिशन होता है. तो शो सेक्स लिंकेज. तो सेक्स लिंकेज में 2 लिंकेज है, एक्स लिंकेज, वाई लिंकेज. तो इट इज एक्स लिंकेज क्योंकि कलर ब्लाइंड जीन जो है वो रिसेसिव है एंड इज प्रेजेंट ऑन homologous part of X chromosome. So that is the additional you can see information you are right. Okay, so even you can see from the board point of view also you can see the such type of questions can be asked. Okay, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपको आ सकता है. चलिए तो अभी क्वेश्चंस देखते हैं. पेज नंबर 115 पे व्हाट इज द पेडिग्री. तो पहले ही मैंने डिस्कस किया. दैट इज अ लिस्ट ऑफ एंसेस्टर व्हिच शोज अ पर्टिकुलर जेनेटिक रिलेशनशिप. या इट इज अ फैमिली ट्री व्हिच शोज इनहेरिटेंस ऑफ ए पर्टिकुलर जेनेटिक ट्राइट यूजिंग स्पेसिफिक सिंबल. तो 2 तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं. Why X-linked disease are more common in male and female? क्योंकि मेल के पास एक X होता है और एक Y क्रोमोसोम होता है, लेकिन फीमेल के पास डबल डोज होता है, 2 Y X क्रोमोसोम होते हैं. इसलिए एक X क्रोमोसोम में अगर फॉल्ट है और दूसरे X क्रोमोसोम में अगर नॉर्मल या यू कैन सी जीन है तो नलीफाई हो जाता है इफेक्ट एंड दैट्स व्हाई फीमेल इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर. हाँ, डोमिनेंट रहेगा तो फीमेल भी अफेक्ट होगा. ओके, लेकिन मेल में एक ही एक्स है और उसी एक्स में अगर फॉल्ट होगा तो इसको नलीफाई करने के लिए वाई के पास कॉरस्पॉन्डिंग जीन नहीं है. दैट्स व्हाई मेल has a greater chance of developing X-linked disorder as compared to female. The actual points, the same points I've written. Okay, in the simple manner. ये आपको theory में भी आ सकता है. Okay, this is very important even for theory part. चलिए. Now, which what are Hollandric gene? अभी इसको split करेंगे. Whole मतलब complete, Andric मतलब male. तो कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर फैमिली में या खानदान में खाली मेल्स को ही होते हैं, तो उनको इसके लिए होलैंड्रिक मतलब पूरी तरह मेल कैरेक्टर्स. ओके, and it can be transmitted from grandfather to son to you can see what grandson, यानी कि खाली मेल इंडिविजुअल को ही ये ट्राइट्स यू कैन सी व्हाट मिलता है, क्योंकि दिस ट्राइट्स के जो जीन होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम. और वाई क्रोमोसोम में जो जीन्स पाए जाते हैं जो खाली वाई क्रोमोसोम पे होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम, तो उसको वाई लिंक जीन्स कहते हैं. तो एनी ट्राइट विच इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ वाई लिंक जीन उसको होलैंड्रिक ट्राइट्स कहते हैं. तो दैट एक्सप्रेस्ड बाय वाई लिंक जीन्स प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम. एग्जांपल सबसे यू कैन सी यूनिक एग्जांपल हाइपरट्रोकोसिस, जिसमें ईयर जो कान है उसमें बहुत एक्सेस यू कैन सी हेयर डेवलप होता है. यू मस्ट हैव सीन मेनी पीपल ओके विद द ईयर हैविंग लॉट्स ऑफ हेयर. तो अगर उनके फैमिली हिस्ट्री को आप चेक करोगे तो ऑल द मेल्स विल हैव दैट ट्राइट. तो गिवन एग्जांपल ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर ह्यूमन, तो बहुत सारे एग्जांपल है. तो 3 एग्जांपल दिया. सिकल सेल एनीमिया है, फिनिलकीटोन्यूरिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है. ओके, देयर आर सो मेनी. ओके, दीस 3 आर गिवन. और फिनिलकीटोन्यूरिया के बारे में डिटेल में और सिकल सेल एनीमिया के बारे में आपके थ्योरी में भी आपको यू कैन सी एक्सप्लेन किया गया है.
चलिए फिर को डोमिनेंस का कंसेप्ट विद रिस्पेक्ट टू एबीओ सिस्टम आपके लिए, उसके लिए क्वेश्चन। तो को डोमिनेंस मालूम है आपको, अगर किसी जीन के दो या दो से ज्यादा एलील्स है और वो सारे के सारे यानी कि दोनों को दोनों जो है वो डोमिनेंट है, कम से कम दो डोमिनेंट है, तो उसको को डोमिनेंस कहते हैं, मतलब इक्वली डोमिनेंट है, तो दोनों अपने अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेंगे। ओके, तो एबीओ सिस्टम में को कंट्रोल करने वाला जो जीन है आई, उसके तीन एलील है, IA, IB एंड स्मॉल आई, जिसमें IA एंड IB आर इक्वली डोमिनेंट। और इसकी वजह से अगर किसी पर्सन को एक पेरेंट से IA जीन मिला है, दूसरे पेरेंट से IB जीन मिला है, तो उसकी वजह से उसके आरबीसी में एंटीजन A एंड एंटीजन B दोनों प्रोड्यूस हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाई ब्लड ग्रुप AB इज पॉसिबल। ओके, तो AB इज पॉसिबल बिकॉज जीन IA एंड जीन IB बोथ आर इक्वली डोमिनेंट। क्योंकि पहले लैंडस्टर ने जो सबसे पहले ब्लड ग्रुप डिफाइन किया था वो खाली तीन ही ब्लड ग्रुप था, A blood group, B blood group and O blood group. That's why the system is called ABO system. But later उसी के दो स्टूडेंट डिकास्ट्रो एंड स्टर्लिन ने प्रूव किया कि there are human which has both the antigens on RBC A and B, and that is possible only because IA and IB both are equally dominant. Okay, so this is also can be asked as a Q reason. Okay, चलिए कमेंट सेक्शन में। ओके, तो ऑलरेडी कैन सी, तो कमेंट जो चार पेडिग्री चार्ट हमने देखा था उसके कमेंट्स और देख लिए हमने, तो सेम वो भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा एडिशनल कैन सी, अगर आपको खाली जनरल कैन सी कमेंट्स बोला है तो देन यू कैन राइट दीज पॉइंट्स। तो द चार्ट इज गिवन, एनी अदर चार्ट इज गिवन, तो उसको आइडेंटिफाई करना है और फिर उसके कमेंट्स लिखने हैं। तो सिंपल यू कैन सी कमेंट्स, और इन चारों चार्ट्स को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे वो लास्ट पार्ट में मैं अभी बताने वाला हूँ। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन यू कैन राइट फॉर रोलिंग और अनरोलिंग ऑफ द टंग वाला पेडिग्री चार्ट। तो वेरी इजी एक हिंट देता हूँ, रोलिंग एंड अनरोलिंग चार्ट में आपको यू कैन सी धूप छाव वाला, यानी कि डार्क हाफ यू कैन सी व्हाट वाइट, ऐसे आपको बॉक्सेस या सर्कल्स मिलेंगे, मतलब वो 100% रोलिंग अनरोलिंग टंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए फिर वीडियो स्पीक वाला भी इजी है, यू विल फाइंड ओनली डार्कन्ड एंड अनडार्कन्ड सर्कल एंड व्हाट बॉक्सेस। तो आपको यू कैन सी हाफ, यू कैन सी डार्क एंड हाफ यू कैन सी व्हाट ब्लैंक यू कैन सी बॉक्सेस नहीं मिलेंगे। तो आइदर द सर्कल और स्क्वायर विल बी टोटली ब्लैंक और इट विल बी टोटली डार्क। इसका मतलब वो वीडियो स्पीक है बिकॉज इट इज अ डोमिनेंट यू कैन सी कैरेक्टर। तो these points are there, you can write, and लास्ट में देखिए स्टार मार्क्स में क्या बोला, you can also add the comments given on page number 112. okay, जैसे आपका you can see यहाँ पे मैंने भी ऐड किया, also add comments written on page number 111 अगर आपके पास टाइम है। अगर इनमें से कोई पॉइंट आपको मिस हो गया तो you can write those points। चलिए नेक्स्ट इज आपका एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को आइडेंटिफाई करना, उसके चार्ट को आइडेंटिफाई करना सबसे इजी है बिकॉज इन द बॉक्स ऑलरेडी यू कैन सी व्हाट विल बी रिटन, द ब्लड ग्रुप का नाम दिया होगा ABO A, करेक्ट हो, सबसे इजी। तो इसमें भी नेचुरली यू कैन राइट द पॉइंट्स व्हिच आर गिवन ऑन पेज नंबर 113। ये देखिए, तो आई रिसेसिव तो ऐड द कमेंट ऑन पेज नंबर 113 आल्सो अगर आपके पास टाइम है। फिर ये पेज नंबर 116 पे फिर नेचुरली कलर ब्लाइंडनेस का चार्ट भी आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है, यू कैन वेरी इजीली आइडेंटिफाई देयर आर सर्कल कंटेनिंग डॉट। तो अगर यू गॉट अ पेडिग्री चार्ट जिसमें आपको सर्कल के सेंटर में डॉट लग रहा है, मतलब ये एक्स लिंक्ड कैरेक्टर है। ओके, एंड ऑल देम आर फीमेल, देखो सर्कल मींस फीमेल और उसके सेंटर में अगर डॉट है मतलब दे आर कैरियर यू कैन सी व्हाट फीमेल्स। तो इज आल्सो वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। तो पेज नंबर 114 पे आपको नेचुरली एडिशनल पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए हुए हैं। ओके, so in this way we can actually write all the spots very easily. okay, and now last में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि अगर आपको ये चारों वैकेंसी चार्ट्स में से अगर आपको स्पॉट आ गया तो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। तो पहला जो चार्ट है आपका, देखिए ये है आपका रोलिंग अनरोलिंग का चार्ट, ये है आपका वीडियो स्पीक का चार्ट। ध्यान से देखिए क्या फर्क है। ओके, वेरी क्लियर। सी तो सबसे इजी है और डी जो है आपका कलर ब्लाइंडनेस का यू कैन सी चार्ट। ओके, तो डॉट जो मैंने यहाँ पे इसमें दिखाया है वो रेड कलर का डॉट है। ओके, तो जरूरी नहीं कि रेड हो, इट कैन बी यू कैन सी ब्लैक किया जा सकता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ओके, इसका मतलब देखो ए जो है रोलिंग अनरोलिंग का यू कैन सी चार्ट है। ओके, यू कैन सी इसमें आपको हेट्रोजाइगस कंडीशन मतलब हाफ डार्क हाफ यू कैन सी व्हाट अनफिल्ड आपको दिख रहे हैं, दे आर हेट्रोजाइगस कंडीशन, या कुछ उसमें आपको कंप्लीटली फिल्ड दिख रहे हैं। ऊपर वाला लाइन में आपको पेरेंट, वन ऑफ द पेरेंट यू कैन सी इट इज डार्कन्ड। ओके, तो इट इज अफेक्टेड यू कैन सी मेल, इट इज that individual is not able to roll the tongue. okay, तो बी वाला भी इजी है। ओके, क्योंकि इसमें यू कैन सी आई ऑल द यू कैन सी अफेक्टेड इंडिविजुअल्स जो दिख रहे हैं आपको। ओके, द सर्कल और स्क्वायर विच इज कंप्लीटली फिल्ड। तो यहाँ पे आपको कोई भी हेट्रोजाइगस कंडीशन है, कैरियर इंडिविजुअल नहीं मिल रहा है। सी में
सबसे इजी है ए बी या ओ एक्चुअली बॉक्स के अंदर दिख रहा है मतलब वो एबीओ सिस्टम है। और डी भी वेरी इजी है, यू कैन सी द कैरियर इंडिविजुअल सर्कल विद a dot में द कैरियर इंडिविजुअल, तो 100% इज कलर ब्लाइंडनेस। ओके, देखिए याद रखिए सर्कल विद a dot कलर ब्लाइंडनेस, सी फॉर सी। ओके, अंडरस्टूड। तो खाली आपको अगर कंफ्यूजन होगा ए और बी के बीच में, ए और बी में देखिए फर्क क्या है। ए में आपको एक ऐसी तीन टाइप के सिंबल्स मिलेंगे, कंप्लीटली फिल्ड, हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली ब्लैंक। लेकिन बी में आपको दो ही मिलेगा, कंप्लीटली फिल्ड या एक ऐसे ब्लैंक। ओके, तो ब्लैंक वाला होता है नॉर्मल और फिल्ड वाला डार्कन्ड जो बॉक्सेस होते हैं दे आर अफेक्टेड। ओके, तो इस तरह यू कैन एक्चुअली व्हाट आइडेंटिफाई। तो ए इज रोलिंग और अनरोलिंग ऑफ टंग, बी इज विडो स्पीक, सी जो है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम सबसे इजी, और डी भी इजी है कलर ब्लाइंडनेस को रिप्रेजेंट करने वाला चार्ट। तो अगर इन यू कैन सी क्लूज को आप यूज करोगे तो यू कैन आइडेंटिफाई द चार्ट वेरी इजीली। ओके स्टूडेंट्स, विद दिस we have completed today all the you can see what sports section हमारा अभी complete हो गया। then I will start with the, you can see your other जो आपका section A वाला part है, तो section A वाला जो part है तो that I will start again। you can see some experiments are still pending, उसके बाद में I will be touching about the project part। okay।